भूतिया हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक रात किसी ने जमींदार के पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी। तब से वह हवेली सुनसान पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। राहुल, जो एक नए शहर से आया था, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से सुना कि जो भी उस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। पर राहुल ने इसे महज एक अंधविश्वास समझा और तय किया कि वह खुद हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात वह टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर घना सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सांसों और टॉर्च की हल्की रोशनी की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखीं, मानो कोई उसे घूर रहा हो। डरावना अनुभव। अचानक हवा तेज चलने लगी और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, पर वह खुद को संभालकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा खुला दिखा। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा एक परछाई शीशे में झलक रही थी। राहुल ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से कांप उठा और चीख पड़ा। हवेली में घंटों की आवाज गूंजने लगी और किसी ने जोर से कहा, भाग जा यहाँ से। राहुल किसी तरह खुद को संभालकर दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह बाहर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो चुके थे। गांव वालों की मान्यता। सुबह होते ही गांव वालों ने राहुल को बेहोश पड़ा पाया। जब उसने उन्हें पूरी कहानी बताई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, हवेली में आत्माएं भटकती हैं। तू बच गया, यह अच्छा हुआ। इसके बाद राहुल ने कसम खाई कि वह फिर कभी भूतिया हवेली के करीब भी नहीं जाएगा।